Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. 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 आइए हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे आज के इस खूबसूरत टाइम के लिए। गो हम थोड़े से लेट हैं, लेकिन हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा, जिसका नाम यहोवा खुदा एलोहीम खुदा, जो हमारा बाप भी है और हमारा खुदा भी है, उसके नाम को ऑनर देते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, आज हम सारे मिलकर आपकी पाक हजूरी में झुके हैं और आपके नाम को इज्जत, जलाल, ऑनर, बुजुर्गी देते हैं। सारा कुदरत, इख्तियार, हशमत आपके नाम को है। हम इस वक्त बड़ी आजिज़ी, इनकसारी और हलीमी के साथ शुक्रगुजारी करते हुए इस सेशन में आपकी पाक बारगाह में हाजिर हैं। हमें ब्लेस कीजिएगा, बरकत दीजिएगा और अपने नाम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। खुदावंद यीशु के जलाली नाम में आमीन, आमीन, आमीन। खुदा यीशु मसीह के अलकादर, जलाली, खूबसूरत, मुकद्दस, प्यारे और बहुत ही कुदरत वाले नाम ने आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज की इस सुबह के लिए, क्योंकि इस वक्त कनाडा में सुबह के दोपहर के 12:14 हुआ चाहते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रात 9:14 हुए चाहते हैं और हम थोड़ा सा लेट है आज इस नशरियात में, या मैं यूँ कहूँगा कि इस सेशन में। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि आज का सेशन हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आज की जो टीचिंग है उसको मैं आप तक लेकर आऊँ, आपको मैं बता दूं, आज अगर आज इस वक्त आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को अभी शेयर करना शुरू करें, और अगर आज तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो अभी राइट वे इसको फॉलो करना शुरू करें, ताकि आपके पास हमारे नए नए अपडेट्स और नए नए वीडियोस जो है वो आना शुरू हो जाए। सो आज की जो टीचिंग है वो मैं शुरू करने से पहले आपसे फिर वही बात कह रहा हूं कि अगर आप अपना नाम लिखते जाएंगे, अगर आप अपना बताते जाएंगे कि आप किस कंट्री से हैं, किस सिटी से हैं, तो हमारे लिए ये ब्लेसिंग होगी, ये बरकत का सबब होगा। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, सिर्फ ये हमारे लिए बाइस से बरकत नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए हौसला अफजाई भी ये होगी कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स जो है वो लेकर आ सकेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात से आगाही देना चाहता हूं। हमारे नाम से यूट्यूब चैनल्स डिफरेंट जो हैं वो बनाए गए और हमारे वीडियोस को गलत तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं आपसे आज़राए करम मिन्नत करता हूँ, मेहरबानी करके हमारे वीडियोस को ना इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल करें और ना ही कोई हमारे लिए प्रॉब्लम का भी सबब बने। और बहुत से पेजेस हमारे जो है वो भी इसी तरह सोशल मीडिया पर डिफरेंट नामों से, मेरे नाम से डिफरेंट पेजेस बनाए गए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारा ऑफिशियल पेज जो है जहां से मैं लाइव जा रहा हूँ यही है, इसके अलावा हमारा कोई और ऑफिशियल पेज नहीं है। सो मेहरबानी करके इसी पेज को ही आप फॉलो करें और इसी को ही देखते रहें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चला जाऊं, इससे पहले कि बहुत से लोग आ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पेज को जो है ना जितना शेयर कर सकते हैं करें और खुदा के नाम को हम जलाल देंगे। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज हम सारे मिलकर इस स्टडी के अंदर शामिल हैं और जो आज का मुतालिया है वो बड़ा खास मुतालिया है। आज हम दानियल की किताब को ही के सिलसिले को ही जारी किए हुए हैं। दानियल की किताब और उसका चैप्टर नंबर 1 है और फर्स्ट चैप्टर से ही हम बात कर रहे हैं, और बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इससे सीख सके, आप इससे जान सके। और दानियल की किताब पहला बाब और उसकी हम आयत नंबर जो है वो पहली 3 आयात का मुतालिया करेंगे। और आज दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया है और इसमें जो हम टीचिंग जिस पर हम देने जा रहे हैं वो है ख्वाजा सरा, वो है हिजड़े, वो है खुसरे और इनकी जिंदगी पर खुदा के कलाम की बाबत क्या है, कैसी है,
इस पर हम बात करने जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करें और आइए किताब मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, अगर वो सिर्फ मुझ पर डिपेंड ना करें बल्कि खुद भी बाइबल खोल लिया करें। अगर आपके पास बाइबल है, मैं देख रहा हूं इस वक्त बहुत से लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं और बहुत से नाम इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपने नाम लिख रहे हैं, आप अपना बता रहे हैं कि आप कहां से हैं, किस जगह से आप सुन रहे हैं, कौन है आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो कीप राइटिंग एंड और बताते चले जाएं कि आप किस जगह से देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूं। आज मैं नाम नहीं पढ़ सकूंगा, बता सकूंगा सॉरी, लेकिन पढ़ मैं रहा हूं, बता नहीं सकता स्क्रीन के ऊपर आज, क्योंकि फिर किसी और दिन मैं एक पूरा सेशन जो है इस पे करूंगा। एक और मैं आप इससे पहले कि मैं इस हवाले को पढ़ूं, मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूं। प्लीज अगर आपके पास कोई थॉट्स हैं इसके ऊपर, एक सेकंड, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, इस उन्वान के ऊपर, तो प्लीज बताएं। और अगर कोई मटेरियल है इसके ऊपर तो भी मुझे बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव सा टॉपिक है जिस पर हुकूमतें भी बात करने के लिए हिचकिचाहट इख्तियार किए हुए हैं। आगे चलकर आज के सेशन में मैं इन सारी बातों से, भेदों से पर्दा उठाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आइए खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। दानियल की किताब, द बुक ऑफ डैनियल, चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। जो बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, किताब मुकद्दस में, शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना में दाखिल किया, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पेंसर को हुक्म किया कि बनी इस्राएल में से और बादशाह की नस्ल में से शुरफा से लोगों को हाजिर करे। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। आमीन। दानियल की किताब का हमने जब मुतालिया शुरू किया हुआ है, सो दानियल की किताब के अंदर हमें ख्वाजा सराओं की बड़ी डिटेल तज़किरा मिलता है। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां बात करूं, आज आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ख्वाजा सरा है, या इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, सो ये वो ख्वाजा सरा है जो जनूबी एशियाई मुमालिक के अंदर रहते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर इस वक्त ख्वाजा सरा है। उनकी हालत ज़र क्या है, उनकी हालत क्या है? उनकी हालत जो है वो दो तरह से हम देख सकते हैं। उनको दो पेशों के अंदर दूसरे लफ्जों में धकेल दिया गया है। पहला पेशा जो है उनका है वो है डांस, और वो डांस करके अपना रोजगार कमाते हैं, नाचते हैं, रक्स करते हैं और पार्टियों के अंदर जाते हैं, और सिर्फ यही उनका एक जरिया मुआश है जो हमें बज़ाहिर नजर आता है। और जो दूसरा सीक्रेट उनका जरिया मुआश है वो है सेक्सुअल वर्कर। ये सेक्स वर्कर बने हुए हैं। सो ये दो तरीके हैं इनके पास अपनी मुआश कमाने के। पहला तरीका रक्स, डांस, दूसरा तरीका सेक्स, और दूसरा तरीका है सेक्स वर्कर बन के। क्या ये शुरू से ही ऐसे थे? क्या ये शुरू से ही ख्वाजा सरा सेक्स वर्कर थे? क्या इनकी लाइफ जो है वो सिर्फ इन दो बातों पे डिपेंड करती है शुरू से ही? क्योंकि इनका जो तज़किरा है या इनका जो ताल्लुक है बाइबल मुकद्दस के साथ बहुत गहरा है। और खुदा ने जब से कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया, उनके अंदर ख्वाजा सराओं का भी हिस्सा है। ख्वाजा सराओं को भी खुदा ने पैदा किया है। हिजड़ों को, खुसरों को, खदड़ों को, नामर्दों को और खुसरियों को, ये तो खुदा की मखलूक है। ये खुदा ने इन्हें पैदा किया है। क्या ये मखलूक जो है, या दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूं, या ये सन्फ जो है जिसे हम शीमेल भी कहते हैं, मुज़क्कर अपनी जगह, मुअन्नस अपनी जगह, जिन्हें हम मुखन्नस कहते हैं, शीमेल कहते हैं, ख्वाजा सरा कहते हैं, क्या ये अज़ल से, शुरू से ही सेक्स वर्कर थे? क्या ये शुरू से ही डांस पार्टियां किया करते थे? हरगिज नहीं।
आज हम इन भेदों पर से पर्दा उठाएंगे, असरुए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जानेंगे कि खुदा ने इन्हें कौन से दर्जात पर फैज किया, बुलंद किया, और कौन सी बरकतें खुदा ने इन्हें बख्शी हुई हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें और बाइबल की तारीख दुनिया की तारीख के ऊपर छाई हुई है, जो सोर्स है, माखिज है तारीख का, जहां से तारीख माखीज की जाती है, निकली है, जो मबदाए तारीख है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस के अंदर से तारीख निकली है। आगे बढ़ूंगा आपकी मदद करने के लिए। सो पहली बात, बाइबल मुकद्दस से हमें नजर आता है कि जिस रोज खुदा ने इंसान को पैदा किया, आदम और हवा को पैदा किया, तो उसी जमाना के अंदर, या मैं यूं कहूंगा कि उसी दौर के अंदर खुदा की मखलूक जो है, ख्वाजा सरा जो है, ये भी नस्ल इंसानी के साथ ही पले बढ़े हैं और इनके साथ, ये क्योंकि ये भी इंसान है। दूसरी बात, अब तवारीख के औराक जब हम इनका मुतालिया करते हैं तो तारीख का आगाज जो है वो किस मुल्क से हुआ, कौन सी तहजीब है पहली, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया की पहली तहजीब कौन सी है, कल्चर पहला कौन सा है, दुनिया आबाद कहां पर हुई। सो बाइबल मुकद्दस और वर्ल्ड हिस्ट्री का मुतालिया करने से हमें मालूम होता है कि तारीख जो शुरू हुई है, इंसानी तारीख, उसका आगाज अदन से हुआ, जिसे हम इराक कहते हैं, जो दरियाए दजला और फरात के किनारों पर वाक़ है। सो इसका मतलब है कि दजला और फरात की तारीख जो है वो बाइबल से मुंसलिक है और बाइबल इसका सोर्स है। सो उस खित्ते के अंदर ख्वाजा सराओं को इज्जत और तकरीम से रखा जाता था। अगर आप मुतालिया करते हैं कबल मसीह का, मसीह यस्सु से, क्योंकि तारीख को मेरे आका ने ही डिवाइड किया, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, मसीह से पहले, मसीह के बाद। सो मसीह से पहले की तारीख का मुतालिया करते हैं, कबल अज़ मसीह का मुतालिया करते हैं। सो जब हम कबल अज़ मसीह का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो दुनिया की पहली तहजीब है, बाबली तहजीब, बाबली तहजीब के अंदर ख्वाजा सराओं को इज्जत और तकरीम के मुकाम पर रखा जाता था और इनको कदर की निगाह से देखा जाता था। जब हम कदीम तारीख का मुतालिया करते हैं तो उसके अंदर भी हमें शहादतें मिलती हैं, हमें हुमराबी की तारीख के अंदर इसकी शहादतें मिलती हैं। फिर अगर आप और थोड़ा आगे आ जाए, हुमराबी इब्राहिम के जमाने की मैं बात कर रहा हूं। फिर जब हम अंबिया मुरसलीन के जमाना के अंदर आते हैं और बाबली तारीख का मुतालिया करते हैं तो बाबली तारीख हमें इस बात की गवाही देती है, याद रहे, बाबली तारीख इस बात की गवाही देती है कि नबूकदनेस्सर बादशाह के महल के अंदर, जो बाबल के अंदर है, नबूकदनेस्सर का महल जो बाबल के अंदर है, जो इराक के अंदर है, इराक के अंदर, बाबल के अंदर, महल के अंदर, हमें ख्वाजा सरा डायरेक्ट बादशाह के साथ गुफ्तगू करते और बादशाह के सुपरविजन में, या दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि सरदारों में, हाकिमों में, फौजी ओहदों के ऊपर फायज किए गए हैं ये ख्वाजा सरा, जिनको हम सेक्स वर्कर कहते हैं, जिनको हम डांसर कहते हैं। और अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो जैसे इराक की हुकूमत का खात्मा होता है, बाबल की हुकूमत का खात्मा होता है, तो उस जमाने के अंदर जब खुसरे हिजड़े सरदार थे, जब खुसरे हिजड़े सुपर पावर के साथ काम करते थे, क्योंकि उस जमाना के अंदर जो सुपर पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ ईरान था दुनिया के अंदर। सो इराक की हुकूमत के अंदर इनको बड़े बड़े ओहदे मिले हुए थे ख्वाजा सराओं को। लेकिन फिर जब इराक की हुकूमत का खात्मा होता है या बाबल की हुकूमत का खात्मा होता है तो मादियों और फारसियों की हुकूमत आती है। सो मादियों और फारसियों की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत के अंदर ख्वाजा सराओं के नाम के ऊपर एक एक तस्करा मिलता है, ख्वाजा सराओं के नाम हमें मिलते हैं। और अगर मादियों और फारसियों की, फारस की तारीख पढ़े, ईरान की अगर आप तारीख पढ़े तो ईरानी बादशाहों के साथ
जो ख्वाजा सरा थे वो बहुत ज्यादा काम किया करते थे। उनमें अगर आप बाइबल का मुताला करें तो मैं चंद नाम तकरीबन 6 बड़े ख्वाजा सराओं का एक ही किताब के अंदर जिक्र है। 6 बड़े ख्वाजा सरा एक किताब के अंदर। अगर आप आस्तर की किताब का मुताला करें बाइबल मुकद्दस में से तो आपको मालूम होगा शआंसर एक खुसरे का नाम है, हिजड़े का नाम है। हिजा एक बहुत बड़ा सरदार है, खुसरा है, जिसका जिक्र आपको बाइबल मुकद्दस में मिलेगा। खरबूना एक खुसरे का नाम है और ये सरदार है। हतक एक खुसरा है। और फिर बगताना खुसरे का नाम है और तुर्श खुसरे का नाम है। ये वो खुसरे हैं, ये वो ख्वाजा सरा है जो शाह फारस खोरसे आजम के साथ काम करते। शाह फारस खोरसे आजम, ये है हिस्ट्री का नाम। अख्वेरस, दारा, इन बादशाहों के साथ ये काम करते हैं। उनकी फौज का हिस्सा, उनकी फौज को भी चलाते रहे हैं ये जो हिजड़े हैं, ये जो खुसरे हैं। सो इसका मतलब है कि खुसरे हिजड़े ईरान की तारीख के अंदर इनका बड़ा मुकाम था, बड़ा दर्जा था। लेकिन ये जमाना था जब ईरान और इराक सुपर पावर थे। जिस तरह आज अमेरिका सुपर पावर है, उस जमाने के अंदर ईरान और इराक सुपर पावर थे। और इस सुपर पावर होते हुए ईरान जो था, ईरान की हुकूमत, या पहले इराक की और बाद में ईरान की हुकूमत जो थी वो हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। आज काफी गर्मी है यहां पर, स्टूडियो के अंदर भी काफी आज गर्मी है, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि हम खुदा के कलाम को जरा बेहतर तौर पर सीखेंगे। सो मैं बात कर रहा था कि जो ईरान की हुकूमत है, ईरान की हुकूमत हिंदुस्तान तक फैली हुई थी और हिंदुस्तान ईरान का एक छोटा सूबा था। ये वो जमाना है जब हिंदुस्तान का जिक्र आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलेगा। आस्तर की किताब के अंदर भी आपको इसका जिक्र मिलेगा। इसका मतलब है हिंदुस्तान का जिक्र, इंडिया का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तो अगर इंडिया का जिक्र बाइबल में मौजूद है तो पाकिस्तान का भी जिक्र मौजूद है। सो उस जमाने के अंदर बाबल इराक जो था, इराक हुकूमत करता था पाकिस्तान पर भी, इराक की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर भी। मौजूदा हिंदुस्तान और मौजूदा पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मौजूदा मैं बांग्लादेश की भी बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद इराक की हुकूमत आई और इराक की हुकूमत के बाद ईरान की हुकूमत जब आती है, जब अख्वेरस की हुकूमत आती है, दारा की हुकूमत आती है, अख्वेरस से आजम आता है, साइरस आता है, तो ये उस जमाने की मैं बातें कर रहा हूं। सो उस जमाने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी बादशाह हुकूमत किया करता था, इराक का और ईरान का। अब ईरान के अंदर भी ख्वाजा सरा ऊंचे मुकामों पर, ऊंचे दर्जात पर, इनके पास महल थे। याद रहे इनके पास महलात थे। हिजड़ों के पास, खुसरों के पास, ख्वाजा सराओं के पास बड़ी बड़ी अरासी थी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, महलात थे इनके बड़े बड़े घर थे, इनके अपनी प्रॉपर्टीज इनकी थी और ये बादशाहों ने इन्हें अता की हुई थी। फिर जब ये थोड़ा आगे हम तारीख के उराक पलटते हैं तो हमें मालूम होता है, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है इसलिए थोड़ा लेट हमने इसको शुरू किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम बहुत कुछ जान सकेंगे बाइबल मुकद्दस में से। सो मैं बात कर रहा था कि जब हम देखते हैं हिंदुस्तान के ऊपर ईरान हुकूमत कर रहा है, और ये कबल मसीह की मैं बात कर रहा हूं, मैं अख्वेरस की बात कर रहा हूं, मैं दारा की बात कर रहा हूं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो उस जमाने में तो इन्होंने अपने ख्वाजा सराओं को तो बड़ी प्रॉपर्टीज दी हुई थी, पावर्स दी हुई थी, और उन ये तो बड़े पावरफुल थे, यहां तक कि ये तो रियासतों के हाकम भी थे। अगर आप तारीख का मुताला करते हैं तो आपको नबूकत नजर बादशाह का दामाद जो है ना, अब आप ये हैरान होंगे, इस पर भी, इससे भी मैं पर्दा उठाऊंगा जल्दी। नबूकत नजर का जो दामाद था, सीरिया बिन नीरिया, यह भी एक ख्वाजा सरा था जो कि इराक के ऊपर हाकम भी रहा। ख्वाजा सरा इतने पावरफुल थे। लेकिन जब ये बात आती है ना हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की मजहबी किताबों के अंदर, जब हिंदुस्तान के अंदर जो 2 किताबें मजहबी लिखी गई, हिंदुओं की जो 2 मजहबी किताबें हैं, एक तो महाभारत है और दूसरी रामायण है। सो रामायण और महाभारत में भी इनका डिटेल्ड तज़किरा आपको मिलेगा। अगर बाइबल मुकद्दस में इनका तज़किरा है,
पुराने अहदनामा में इनका तज़किरा है और ये उत्तम मुकामात पर हैं, इंजील में इनका तज़किरा है, तो फिर उस जमाने के अंदर कबल अज़ मसीह के अंदर जब महाभारत लिखी गई, कौरवों और पांडवों की जब जंग होती है, तो कौरवों और पांडवों की जंग के अंदर भी ख्वाजा सराओं का आपको जिक्र मिलेगा। रुमाइन के अंदर आपको ख्वाजा सराओं का जिक्र मिलेगा। महाभारत में पांडु जो है, जब पांडु शर्त हार जाते हैं तो 12 साल की उन्हें जलावतनी का सामना करना पड़ता है, और उस टाइम के अंदर अर्जुन जो है रूपोशी के लिए हिजड़े के भेष को इख्तियार कर लेते हैं। कौरवों और पांडवों की जंग के अंदर जब पांडु शर्त हार जाते हैं, तो उस जमाने के अंदर अर्जुन जो हैं, अर्जुन रूपोशी करते हैं, अर्जुन भेष बदलते हैं, और भेष बदल के बादशाह के महल के अंदर जाके खवातीन के डिपार्टमेंट में या खवातीन के हिस्से में, क्योंकि उस जमाने में खवातीन को ख्वाजा सराय ही जो थे वो लीड किया करते थे। उस जमाने के अंदर, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं खुर्स आसम के जमाने की बात। तो ये वो स्टोरी है कि अर्जुन ने जब भेष बदला तो उस महल के अंदर चला गया, और वो खवातीन के साथ वो 13 साल महाभारत के अंदर लिखा 13 साल वहां पर रहा। और यूं एक मुकद्दस हस्ती जो है, हिंदुओं के का जो मुकद्दस हस्ती है या मुकद्दस शख्सियत है हिंदू अकीदे के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक, वहां हमें इसका जिक्र मिलता है। फिर रुमायन में जब बनवास लिया गया राम ने, तो उस जमाने के अंदर भी हमें पता चलता है कि राम जब अपनी इबादत से वापिस आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा गिरोह है जो हिजड़ों का है, और वो सारे हिजड़े दुआ में मशगूल है। तो राम ने उन्हें भी ब्लेस किया, उन्हें ब्लेसिंग दी, उन्हें बरकत दी। सो हिजड़ों का जो जिक्र है ये हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में, हिंदू धर्म के अंदर ये एक खास चीज है। और शुमाली हिंदुस्तान में एक रवायत है। आज एक रवायत पर से मैं पर्दा उठाना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं सिर्फ बात जो करने जा रहा हूं ये एक्चुअली इनकी हिस्ट्री, जो तारीख हिस्ट्री है, मैं उसके ऊपर बात करूं ताकि आप इनकी तारीख हिस्ट्री को जान सके, जो है बहुत रोशन थी, लेकिन इसको हम मर्दों ने और औरतों ने इसको मसख कैसे किया, इनकी शक्ल को कैसे बदला। सो शुमाली हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी रवायत है, और रवायत यह है कि एक लड़की है, एक औरत है या एक पुजारी है, और उसका नाम है बहुचरण। बहुचरण जो है ये एक्चुअली एक जात है, चरण जात है, और चरण जात की एक खूबसूरत लड़की थी इनके अकीदे के मुताबिक। और एक दिन ये हुआ कि ये गुजरात के जंगलों में से गुजर रही थी। ये बहुचरण जो है, ये चरण जात से जो लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, ये जंगलों के अंदर से गुजर रही थी, और ये गुजरात के जंगल थे। जब ये गुजर रही थी तो गुजरते गुजरते रास्ते में इनके ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया। जब डाकुओं ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इस लड़की के ऊपर नजरें बद थी डाकुओं की, तो डाकुओं की हिरासत में जब बहुचरण आ गई तो बहुचरण ने क्या किया, इसने कहा कि अब मेरी इस असमत जो है ये पामाल हो जाएगी। अब इसने अपनी असमत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए इसने जो काम किया, इसने अपने पस्तान जो है, अपनी ब्रेस्ट जो है, ये खंजर के साथ काट डाली, और ब्रेस्ट को काट के थाल में रख के जाके डाकुओं को पेश किया और कहा, लो मेरी असमत लूट लो तुम। ये एक रवायत है, एक कहानी है। तो जब ये सब कुछ हुआ तो डाकुओं के ऊपर गज़बे इलाही, या मैं यूं कहूंगा कि देवी देवताओं ने डाकुओं को जलील किया, रुसवा किया, और डाकुओं के ऊपर श्राप जो था वो आया। अब जब डाकुओं के ऊपर श्राप आया तो दूसरी जानब जो बहुचरण थी, बहुचरण को उस जमाने के अंदर देवताओं ने और देवियों ने, ये एक रवायत है, ये एक मजहबी रवायत है हिंदुओं के अंदर, कि चरण देवी ने या चरण बहू को जो था, देवी देवताओं ने अफजाइश की देवी का रूप दे दिया। ये अफजाइश की देवी ये है जिससे औलाद पैदा होती है। सो अब इसका नाम जो है इंडिया के अंदर या मुकद्दस शास्त्रों के अंदर, किताबों के अंदर, रवायात के अंदर चरण बहु माता के नाम से, माता देवी के नाम से ये जानी जाती है। और चरण बहु माता देवी को
के साथ हिजड़ों को और खुसरो को मंसूब किया जाता है। अब यहां रवायात पर यह मैं बात कर रहा हूं। रवायत है कि चरण देवी जो कि अफजाइश की देवी है, इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए और हिजड़ा बनने के लिए लोग अपने जो मर्द है वो अपने अज़ूए तनासल को या आलत को कटाते हैं, या मर्द जो मेल ऑर्गन है उसको उसकी अकीदत के अंदर कटवा देते हैं। और कुछ रवायात ये है कि वो अपने ऑर्गन कटाने से पहले जो है वो भक्ति करते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं, रियासत करते हैं और अपने अंदर से वो सारी हरकत जो है, जो मर्दाना चीजें हैं उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं और जनाना जो चीजें हैं उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर अपनी कुर्बानी देने के लिए, जैसे मैंने नरबान खुसरो का जिक्र किया, और ये नरबान जो है ये पाकिस्तान के अंदर अपने अज़ूए तनासल को जो कटवाते हैं, या मैं यूं कहूंगा कि मेल ऑर्गन को जो कटवाते हैं और कटवा कर खुसरे बनते हैं, उनका बिल वास्ता और बिला वास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ताल्लुक है ये चरण देवी के साथ जाके बनता है। और ये चरण देवी जो है, ये चरण देवी जो है या बहुचरण देवी जो है, इस देवी को अफजाइश नस्ल की देवी अब माना जाता है और इसके लिए बदुआ और इसकी दुआ जो है वो कबूल की जाती है। आप देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हिजड़ों की बदुआ नहीं लेनी चाहिए जी, खुसरो की बदुआ नहीं लेनी चाहिए, इनसे दुआ लेनी चाहिए। और आप इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तान के अंदर एक टाइम था जो मैंने अपनी आंखों से देखा और आपने भी देखा होगा, और हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक टाइम था, और वो उस जमाना ये था कि खुसरे जो थे वो हम उन खुसरों को हम सारे मोहल्ले वाले या बरादरी वाले या इलाके वाले, गांव वाले, कस्बे वाले नाम से उन खुसरों को जानते थे। खुसरों की तादाद बहुत कम होती थी और जब कभी किसी के घर के अंदर बच्चा पैदा होता था तो बधाई मंगे नम दे सन। ये सेक्स वर्कर नहीं थे, बधाई मंगे नम दे सन। ये बधाई होती क्या, क्यों मांगने आते हैं? और बच्चे को उठा के अपनी गोद में लोरियां सुनाते थे, लोरिया देते थे, और फिर वो सारी मंडली जो है वो सारी मंडली उस बच्चे को दुआएं देती थी और वो और माएँ बड़ी खुशी के साथ बच्चों को उनकी गोद में डालती थी। ये खुसरे आए ने ये दुआ देंगे, और अपने और उनको पैसे दिए जाते थे, रुपए दिए जाते थे, बहुत सारे पैसे देके घर से रुखसत किए जाते थे। और ये कल्चर जो है, ये एक्चुअली जो कल्चर है वो है बहुचरण देवी से। बहुचरण देवी से ये सारी अफजाइश नस्ल के काम हुए हैं। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती थी, भांज होती थी, उसको भी ख्वाजा सरा दुआएं देते थे कि देखो हम तो बंजर हैं, हम तो भांज हैं, हमारे पास तो औलाद नहीं है, लेकिन हम तुझे औलाद की दुआएं देते हैं। और ये भी मंसूब किया जाता है इंडिया की इस देवी के साथ। सो अफजाइश नस्ल की ये देवी है और ये बराबरी की देवी है, और ये देवी दुआएं देती थी, या उसके जो फॉलोअर हैं ख्वाजा सरा हैं, ये ख्वाजा सरा दुआ और बददुआ देते थे। शादियों में जाना, बच्चों को गोद में उठाना, दुआएं देना, ये इनका हिस्सा था। और बाज़ औक़ात ये ख्वाजा सरा जो थे ना उस जमाने में, जब मैं प्री पार्टीशन की बात कर रहा हूं, खुसरे, हिजड़े, ख्वाजा सरा प्री पार्टीशन से पहले ये घरों के अंदर जाके राइट समझते थे, ये हमारा हक है कि हमें पैसे दिए जाए, हमें पैसे दिए जाए, हमें आप अपनी चीजों के अंदर से उन्हें हिस्सा देंगे। वो लेते थे, और क्यों लेते थे उसकी वजह वो कहते थे जी ये हमारा राइट है, हम कौन सा कारोबार करते हैं। और जितने मोहल्ले के लोग थे, गांव के लोग थे, उस जमाने में भी देते थे और कुछ साल पहले हम दिया करते थे। और अगर इन ख्वाजा सराओं को पैसे ना दिए जाते उस जमाना में, तो आज तो नहीं ये हो रहा, लेकिन पहले ये क्या करते थे, अपना जो इनके जो कपड़े हैं या अपने अज़ूए मखसूसा जो है उन जगहों को ये ओपन कर देते थे, और लोग उस डर के सबब से कहीं ये बदुआ हमें ना लग जाए, और जैसे ये अपने कपड़े उतार देते हैं या ये कमीज उतार दी या अपना निचले लिबास उतार देते थे ताकि लोग जो है ये डर जाए, और इस खौफ के सबब से लोग उन्हें पैसे दिया करते थे। दुआ और बददुआ इनसे मंसूब की जाती है।
अब थोड़ा मैं और आगे बढ़ूंगा। ये हकीकत के अंदर इसका ताल्लुक जो था हिंदुस्तान के अंदर रूहानियत से भी था। अब ये रूहानियत का अमल क्या है? एक तो मैंने बता दिया कि दुआ और बदुआ इनके साथ बहुचरण देवी से मंसूब की जाती है और उनको दुआ है राम की। इन हाजा सराओं को हिंदू अकीदे के मुताबिक दुआ है राम की कि वो लोगों को दुआ भी देते हैं और बदुआ भी देते हैं। एक तो ये दूसरा चरण बहुचरण देवी के साथ इनको मंसूब किया गया है और इसका ताल्लुक जो है वो स्पिरिचुअलिटी से है। इसका ताल्लुक जो है वो बिल वास्ता रूहानियत से है। और रूहानियत से इसका क्या ताल्लुक है? पहली बार जब कोई ख्वाजा सरा बनता है तो वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है, फैमिली से अलग कर लेता है, बहन भाइयों से। आज भी यही रिवाज है। आज भी आप देख ले, जो भी ख्वाजा सरा बनता है, कुछ मुआशरे के निज़ाम बदल गए हैं, लेकिन मैं आज तारीख से चंद बातें आपके सामने रख रहा हूं। कुछ मुआशरे के निज़ाम बदल गया, लेकिन तारीख तो बदली नहीं है। तारीख तो वैसे की वैसी चलती आ रही है। तारीख तो तारीख है और अब बदल रही है, अब उसका रुख बदल रहा है। लेकिन उस जमाने के अंदर जब ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये ख्वाजा सरा काम करते थे, ये डेवलप हुए बड़ी बड़ी तेजी के साथ, तो इनको पहली बात जो मैंने बताया कि रूहानियत के साथ इनका ताल्लुक था। दुआएं लोग इनसे लेते थे, इनसे लोग जो अच्छे शगुन निकलवाते थे, घरों में बिठाते थे, इज्जत करते थे, तकरीम करते थे, इनकी बदुआ से डरते थे। और फिर इनका जो ताल्लुक है रूहानियत से था। ये रूहानी तौर पर हमारे इस कल्चर के अंदर, इंडो पाक के अंदर कहा यह जाता था कि अब इनका कोई आगे पीछे नहीं है, इनको घर से निकाल दिया गया या घर से निकल आए। निकाल नहीं दिया, घर से निकल आए। ये घर से निकल आए हैं और ये बनवास है इनका। और ये सारे का सारा डिपेंड करते थे, अपने आप के ऊपर तरके नफ्स करते थे, अपनी दुनिया से अलहदगी इख्तियार करते थे, अपनी नायिका के पास या अपनी गुरु के पास जाके जिंदगी गुजारते थे और डिपेंड करते थे गुरु के ऊपर। और आज भी यही निजाम है। और जो गुरु था, गुरु के पास जायदाद होती और गुरु जो था इनको जायदादें देता था। और गुरु को जो जायदाद मिलती थी वो मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, बादशाहों की तरफ से, उमरा वुज़रा की तरफ से। सो इनके अंदर जो निज़ाम था वो बड़ा अच्छा था। और निज़ाम ये था कि गुरु हर जो खुसरा था, ख्वाजा सरा था, उसको बेटा और बेटी बना के रखता था और अपनी जायदाद के अंदर उसका हिस्सा था, क्योंकि गवर्नमेंट के वो तैनात किए होते थे और एक पूरा ग्रोह होता था। और बाइबल मुकद्दस में भी इसका जो जिक्र आया है वह ख्वाजा सराओं का सरदार या ख्वाजा सराओं के सरदार। सो ख्वाजा सराओं के सरदार का मतलब है इसका ये नायिका है, इसका पूरा ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर जायदादें तकसीम की जाती थी। और इनकी बड़ी बड़ी इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज थी और ये प्रॉपर्टीज रिलेशनशिप। अब जो इनका रिलेशन था, जरा इसको सुनिए जरा गौर से, ताकि आप इसको समझ जाएंगे। इनका ब्लड रिलेशन नहीं था नायिका के साथ, गुरु के साथ, मां के साथ, या मां ही बनाते हैं ना, जो बड़ा इनका सरदार, दूसरे लफ्जों में जो ख्वाजा सराओं का सरदार है, इनके साथ इनका ब्लड रिलेशन नहीं था। सगे तो इसके थे नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर इनका हिस्सा था। प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप तारीख को पढ़े ना, तो प्रॉपर्टी के अंदर इनका हिस्सा कैसे था? जब ये आ जाते थे उसके अंदर ख्वाजा सरा अपने ग्रुप के अंदर आ जाते थे, घर भर छोड़कर, बनवास लेकर, और दूसरे यूं कहूंगा कि इनका ताल्लुक रूहानियत के साथ जब पैदा हो गया तो ये घर छोड़कर अलग हो गए। और इसका जो सीधा ताल्लुक था वो गवर्नमेंट के साथ था। सो गवर्नमेंट इनको पालती थी, गवर्नमेंट इनको देती थी और गवर्नमेंट के अदारों के अंदर थे, फौजी थे ये, हाकिम थे ये, रियासतों के मालिक थे ये। और इनको बड़े बड़े ओहदों पर रखा गया था। शहजादियों के साथ इनका ताल्लुक, शहजादों के साथ इनका ताल्लुक, बादशाह के साथ इनका ताल्लुक, बादशाह के एडवाइजर, बादशाह के काउंसलर, ये ख्वाजा सरा के ग्रुप हुआ करते थे। ये पूरा डिपार्टमेंट था हुकूमत के अंदर। अब इनको जब ये सब कुछ दिया गया, तो जब इंडिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमतें आती हैं, इंडिया के ऊपर जब इस्लाम का गलिबा आता है या इस्लाम ने गलिबा पाया, तो इस्लाम के अंदर भी, या मैं यूं कहूंगा उस जमाने की हुकूमतों जो इस्लामी हुकूमतें थी, जो मुसलमान जो थे हाकिम थे,
उन हाकिमों ने भी ख्वाजा सराओं को इज्जत व तकरीम की निगाह से देखा। अब उस जमाने के अंदर ख्वाजा सराओं को बतौर तोहफा दिया जाता था कि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल ख्वाजा सरा है, ये तेरी रियासत के अंदर बड़ा अच्छा काम करेगा, तो बतौर उन्हें गिफ्ट जो था वो जो दे दिया जाता था नेक्स्ट किंग को। और अगर किसी किंग को रियासत के हाकिम के पास जाना तो ख्वाजा सराओं में से जो सबसे इंटेलिजेंट ख्वाजा सरा था उसको ले जाया जाता था, ले मैं तेरे लिए तोहफा लेकर आया हूं, ये तेरी रियासत के अंदर बड़ा काम करेगा। तो ये थे वो ख्वाजा सरा। अगर आप एक नाम अगर आपके जहन में हो तो मैं उस नाम को आपको लेना चाहूं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, इंडिया के अंदर बहुत सी फिल्में बनी हैं अलाउद्दीन खिलजी के। अगर ऊपर आप फिल्म देखें और उस फिल्म के अंदर आपको एक ख्वाजा सरा नजर आएगा जो अलाउद्दीन खिलजी के ने दिया था बतौर गिफ्ट किसी और को। सो इसका मतलब है कि उस जमाने के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के अंदर मुगलिया सल्तनत के अंदर ये ख्वाजा सरा बतौर गिफ्ट एक दूसरे को दे दिए जाते थे और वो उन रियासतों के अंदर जाके उनके पर्सनल मुहाफिज भी होते और बड़े बड़े दस्तों की रहनुमाई भी करते और उनके अंदर फौजी ओहदों पर होते, शायर होते, माहिर तमीरात। उस जमाने के अंदर जो आर्किटेक्ट थे, जो बड़े बड़े महलात बनाए गए हैं बादशाहों के, उनके अंदर भी ये ख्वाजा सराओं ने काम किया और बताया। मैं मजदूरी की बात नहीं कर रहा कि एज ए मजदूर काम नहीं किया, एज ए इंटेलेक्चुअल काम किया, डिजाइनिंग के अंदर काम किया, आर्किटेक्ट वर्क के अंदर काम किया, बतौर इंजीनियर काम किया, बादशाह को मशवरा देने का काम किया। सो बहुत सी मिसालें हमें तारीख के अंदर इनकी मिलती है। बंगाल के अंदर एक फरमा रवा था बाबरक शाह का जब जिक्र हमें मिलता है तो बाबरक शाह भी एक ख्वाजा सरा था जो बंगाल का जो था फरमा रवा था, बंगाल का जो दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा बादशाह था। सो ये ख्वाजा सरा इस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। लेकिन जब हुकूमत आती है ना अंग्रेजों की, मुगलिया सल्तनत का चराग गुल हो रहा है, जफर शाह जो है वो आखिरी बादशाह, जफर शाह के ऊपर भी जो मुकदमा दायर किया गया था ना उसके अंदर भी ख्वाजा सराओं को ही इन्होंने इस्तेमाल किया था ब्रिटिश ने। सो ब्रिटिश ने जो आके इंडिया के ऊपर कब्जा किया, इंडिया के ऊपर गलिबा हासिल किया और हिंदुस्तान को इंडिया के ऊपर आके कब्जा करके हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया, तो उसके ऊपर हुकूमत शुरू कर दी। तो तब जाके ख्वाजा सराओं के साथ इन्होंने बुरा सलूक किया। अब ये जितना आज सेक्स वर्कर बने हुए हैं ना ये ख्वाजा सरा या ये डांसर बने हुए हैं, इनको डांसर बनाने में और इनको सेक्स वर्कर बनाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला कदम उठाया। मुगलिया सल्तनत के अंदर इनकी शान देख ले, मुल्क फारस के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इनकी शान देखें, फारस के अंदर इनकी शान देखें, ईरान के अंदर इनकी शान देखें, अरब के अंदर इनकी शान देखें। बड़े बड़े ओहदों पर शायर, आर्किटेक्ट, बड़े बड़े ओहदों पर बादशाह, यहां तक के नायब, हुकूमत के नायब भी थे। ये है इनकी शान, यह है ख्वाजा सराओं की शान, यह है ख्वाजा सराओं का उत्तम मुकाम। ये सेक्स वर्कर नहीं थे। बाइबल ने भी इनकी तस्दीक की और मैं आइंदा दिनों में आखिरी एक लेक्चर में मैं बाइबल में से बताऊंगा कि बाइबल ने इनको क्यों इज्जत दी है। ये सेक्स वर्कर नहीं है, ये डांसर भी नहीं है कि ये डांस ही करते जाए और ये नहीं। अब मुझे एक बात बताएं कि ये ख्वाजा सरा हो और वो सेक्स वर्कर बन जाए, हुकूमत संभाले, और सेक्स वर्कर पे तो पूरी हुकूमत ही सेक्स हो जाए, सेक्स वर्करों की हो जाएगी, डांसरों की हुकूमत हो जाएगी। हमने इनको तमस्खरों के अंदर उड़ाया है, हमने इनका मजाक बनाया है और ये मजाक बनवाने वाले जो थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने स्वाद के लिए या अपनी चीजों को कवर करने के लिए इस मुआशरे के या मुआशरे के इन लोगों के ऊपर जुल्म किया और उस जुल्म के अंदर इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। आज मैं दो जगहों से इन भेदों से पर्दा उठाने वाला हूं। अब जब ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश दौर आया,
تو برطانیہ کے لوگوں نے یا جو برطانیہ کے جو گورنر تھے یا برطانیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کرمنل کاسٹ جو ہے یہ انٹروڈیوس کروائی. یہ کرمنل کاسٹ ہے, ان کو کرمنل کاسٹ کہہ دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ, اب ذرا سنیے, وجہ یہ تھی کہ یہ بادشاہوں کے مشیر تھے, ان کے پاس پراپرٹیز تھی, ان کے پاس جائیدادیں تھے, ان کے پاس مال و متاع تھا, ان کے پاس پیسے تھے. اور میں کوئی بڑی قدیم زمانوں کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو, میں بڑے زمانے کی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, آپ سارے ہسٹوریکل, اگر آپ نے بہت ہسٹری بھی نہیں پڑھی تو آپ نے کم از کم انڈیا کی ہسٹری پڑھی ہے, اور انڈیا کے اگر آپ انڈیا سے آپ سن رہے ہیں تو آپ نے اپنے ملک کی ہسٹری پڑھی ہے. اور جو اگر پاکستان سے اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ نے آپ نے جو تاریخ پاکستان پڑھی ہے, تو تاریخ پاکستان کے اندر پہلے جو مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ غل ہو رہا ہے اور برٹش حکومتیں آ رہی ہیں, برٹش نے آ کے ٹیک اوور کر رہی ہے, اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے کے اندر کرمنل کاسٹ جو ہے یہ انٹروڈیوس کروائی گئی, اور انڈیا کو کاسٹ کے اندر, ہندوؤں کو کاسٹ کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. اور جو ہجڑے تھے یا خواجہ سرا تھے, جب بادشاہوں کے اوپر الزام لگایا گیا غداری کا, جو ظفر شاہ بادشاہ تھا اس کے اوپر غداری کا الزام لگایا گیا. اس زمانے کے اندر مرزا غالب اور باقی شورا جو تھے وہ بھی اس زمانے کے اندر یہ بھی جو ان محفلوں کے اندر ہی ہوا کرتے تھے خواجہ سرا, بڑی بڑی پراپرٹیز, وظیفے انہیں ملتے تھے. لیکن جیسے یہ حکومت آئی نا, تو اس حکومت نے آ کے پہلا کام جو کیا ہے, انہوں نے کہا جی خواجہ سراؤں کو پڑھو, یہ بڑے مشیر بنے ہیں. تو انہوں نے خواجہ سراؤں کو پکڑا, اور جو مشیر بنے ہوئے تھے ان کو ان کی مشورت کو توڑنے کے لیے, ان کے منصوبوں کو توڑنے کے لیے وہ ایسے پلان دیتے تھے خواجہ سرا. سو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ کرمنل کاسٹ ہے, اور کسی کرمنل کاسٹ ڈکلیئر کر کے ان کو ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا تھا. خواجہ سرا لگان بھی نہیں دیتے تھے, جزیہ بھی نہیں دیتے تھے, ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے. تو اب اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیے تو پھر انہیں کہہ دیا گیا یہ کرمنل کاسٹ اس لیے ہے, یہ باغیوں کا ساتھ دیتے ہیں. یہ نہ صرف باغیوں کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ جاسوس بھی ہیں. اس ٹائم میں یہ برٹش گورنمنٹ نے کہا یہ جاسوس ہے, یہ باغیوں کا ساتھ دیتے ہیں, یہ بغاوتیں کرواتے ہیں, یہ بغاوتی جو لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دے کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کے لیے یہ کام شروع کر دیا. دوسرا کام جو ان کے لیے کیا, ایک ایکٹ انٹروڈیوس کروایا. اگر آپ کے پاس گوگل ہے, گوگل تو سب کے پاس ہی ہے, تو میں یہ کہوں گا, کیا چاہوں گا کہ یہ ایک ایکٹ آپ ضرور پڑھیے گا, اور یہ ایکٹ ہے 1871. یہ ایکٹ کا نام ہے کرمنل ٹرائبس ایکٹ. کرمنل ٹرائبس ایکٹ 1871. اس ایکٹ کی جو شک ہے یا میں دفعہ ہے, اس ایکٹ کی دفعہ 26 میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میں نے رات کو یہ ڈاؤن لوڈ کی ہے, یہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس ایکٹ کے ذریعہ سے انہوں نے خواجہ سراؤں کا بیج مار دیا. برٹش گورنمنٹ نے کیا ان کے ساتھ. اینی یونیخ so registered who appears dress are named like a woman in a public street or place or in any other place with the intention of being seen from a public street or place, or who dance or play music or take part in any public exhibition in a public street or place or for her in a private house may be arrested without warrant and shall be punished with imprisonment of their discrimination for a term which may extend 2 years or with fine or with both. So ان کے اوپر 2 سال قید اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سال قید اور اس کے ساتھ ساتھ اریسٹ کر لینا, اور بغیر وارنٹ کے ان کے گھروں کے اندر گھس گئے, بغیر وارنٹ کے
इनके महलात के अंदर घुसे और फिर ये एक्ट जब बनाया गया तो इस एक्ट के बाद एक और एक्ट बनाया गया और था फौजदारी का एक्ट। पहले इन्होंने एक एक्ट बनाया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, जिसके अंदर लिखा है कि ये म्यूजिक बजाते हों, ये औरतों के नाम इन्होंने रखे हों, या और कुछ ये कर रहे हो, कोई पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं, ये दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं और ये काम ऐसे कर रहे हैं, तो इन्हें अरेस्ट करो और अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर फाइन रखो और 2 साल तक ये कैद के अंदर रहेंगे। सो पहला जो काम इन्होंने किया, ये एक्ट जारी कर दिया। दूसरा काम जो इन्होंने किया, ये फौजदारी कानून इन्होंने बनाए बरतानिया ने, और उसके अंदर इन्होंने ताजीरात हिंद दफा 320 में जो फौजदारी कानून बनाए, उसमें इन्होंने हिजड़ों के खिलाफ जो इस्तेमाल किया वो ये था कि अगर किसी का अज़ुए तनासल कटा हो और वो मर जाए तो उसको दफनाना के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। हिजड़ों 320 की दफा के मुताबिक हिजड़ों को दफनाने में अब प्रॉब्लम हो रही है। क्यों दफनाने में? आपने देखा कि पाकिस्तान में कहते हैं हिजड़ों का जनाजा नहीं पढ़ा जा रहा, कोई उस हिजड़ों का जनाजा नहीं पढ़ता। हिजड़ों को पता जनाजे क्यों नहीं पढ़ते? डरते थे। फिर ये उलिमा डरना शुरू हो गए, मजहबी स्कॉलर डरना शुरू हो गए कि अगर हमने हिजड़ों का जनाजा पढ़ाया तो हमें पकड़ के अरेस्ट कर लेंगे। इसलिए फिर बेचारे हिजड़े अपना जनाजा आप ही उस वक्त पढ़ते थे। हिजड़ों का जनाजा जो नजायज करार दिया गया ना, ये कोई मजहबी शरा नहीं है, ना कोई इस्लाम में ऐसी कानून है, ना कोई मसीहत में ऐसा कानून है, ना कोई हिंदुओं में ऐसा कानून है कि हिजड़ों का जनाजा नहीं होगा। जी भाई क्यों नहीं होगा हिजड़ों का जनाजा? क्यों नहीं हिजड़ों का जनाजा पढ़ाया जाए? भाई ये 320 दफा के मुताबिक आपने जनाजे को भी जायज करार नहीं दिया, और ये इंडिया के अंदर हुआ, ये ब्रिटिश राज के अंदर हुआ। ब्रिटिश ने ये कानून जारी कर दिया था और इस कानून के तहत बेचारे पब्लिकली तो इनका जनाजा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इनको जसूस करार दिया जाता था। इनको जसूस करार देके, इनको क्रिमिनल करार देके, तो इन क्रिमिनल्स का तो जनाजा ही जायज नहीं है, इसलिए कोई इनका जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। और ये सीक्रेटली बेचारे आपस में ही जनाजा पढ़ लेते। तो आज भी आप देख ले पाकिस्तान के अंदर ये कोई मजहबी दफा नहीं है, ये कोई मजहबी फतवा भी नहीं है, ना इस्लाम के अंदर है ना क्रिश्चियनिटी के अंदर है। मैंने इस्लाम का मुतालिया किया, मैंने क्रिश्चियनिटी का मुतालिया किया, मैंने जूशिज्म का मुतालिया किया, मैंने हिंदुओं का मुतालिया किया। किसी मजहब में ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल गेम है, ये पॉलिटिकली उनको हरास किया गया, पॉलिटिकली इनको जलील किया गया, और फिर पॉलिटिकली जब ये दफा लगाई गई तो उस दफा के अंदर इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने किया क्या? इनसे जायदादें छीन ली, वापस ले ली और कहा कि तुम बागी हो, तुम बगावत करने वाले हो, तुम जसूस हो। सो जसूस का इल्जाम लगा के, एक्ट इंट्रोड्यूस करवा के, सारा कुछ करवा के जायदादें इनकी जब्त की, बेचारों को बेघर कर दिया। अब जो नायिका है, अब जो गुरु है, वो अपने बच्चों को लेकर कहां जाए? छुप रहे हैं, छुप के जिंदगी गुजार रहे हैं। जब ये छुप के जिंदगी गुजार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो 1950 का जब जमाना आता है ना, 1947 में पाकिस्तान और इंडिया जो है ये अलग अलग हो गए। पाकिस्तान वजूद के अंदर आ गया, 1947 में इंडिया वजूद के अंदर आ गया। तो रिवाइज करना था लॉ को, कानून को रिवाइज करना था। तो 1950 के अंदर जो था, ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था पाकिस्तान के अंदर, मैं ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इसको नोट करें। 1950 के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था, इसको खत्म कर दिया गया। अब खत्म तो एक्ट हो जाते हैं, लेकिन मुआशरे के अंदर से निकलते नहीं है। अब मुआशरे ने इनकी शक्ल क्या देखी है? क्योंकि मुआशरे ने इन्हें रद्द कर दिया, जायदादें इनसे छीन ली। हिंदुओं ने जो इंडिया के अंदर पाको हिंद जब था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जब ये एक थे, ब्रिटिश आया, इनसे जायदादें छीन ली, बेचारों को बेघर कर दिया गया, जनाजे इनके पड़े नहीं जा रहे थे। और अगर कोई बधाई लैन जाता सी ना, तो आंदे ने बच्चे चुकर आ गए, इन पे इल्जाम लगा दिया, ये बच्चे उठाते हैं, जसूस है। तो मुआशरे से आहिस्ता 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 कट करना शुरू कर दिया इन्हें। ये पॉलिटिकली कट किया गया है, इन्हें रिलीजियस नहीं कट किया गया। मैं फिर कहूं, मजहब खुसरों को बाइबल मुकद्दस जो है, ये बड़ा अच्छा, उत्तम, खूबसूरत दर्जा देती है बाइबल। ये पॉलिटिकल गेम्स है सारी,
یہ پولیٹیکلی یہ سارے معاشروں کے اندر ذلیل کیا گیا، اور معاشرے نے کیا اس کے ان کے ساتھ کیا؟ جب 1950 کے اندر یہ ایکٹ ختم ہوا تو ایکٹ ختم ہوا ہے، فیکٹس ختم نہیں ہوئے، فیکٹس ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ کیا 1950 کے بعد جب پاکستان کے اندر خواجہ سرا آئے، یا پاکستان کے اندر جو خواجہ سرا تھے، ہجڑے تھے، خسرے تھے، ان کا کیا مقام ہوا؟ کیا 1950 کے بعد ان کو تعصب کی نظر سے نہیں دیکھا گیا؟ کیا ان کو جاسوس نہیں کہا گیا اس دور میں؟ کیا ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ اور جب جنرل ضیاء الحق آیا تو جنرل ضیاء الحق نے جب آگے اپنی مارشلہ لگائی اور ایسے اسلامی قوانین انٹروڈیوس کروائے، اور ان قوانین کے اندر جو ایک قانون تھا پروسٹیٹیوشن کا اور باقی ایسے قوانین جو تھے ان کے اوپر جب عمل پیرا ہوا تو پولیس نے کیا کیا؟ پولیس اس زمانے کے اندر، برٹش دور کے اندر، انہیں پکڑ پکڑ کے مارتی تھی، گھروں سے نکالتی تھی، محلوں سے نکالتی تھی، اور یہ بچارے الگ چگیاں بنا کے رہ رہے، چھپ کے رہ رہے، جنگلہ بیابانہ الگ جا کے بسا رہے کر۔ وہ جو بادشاہوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ جو بادشاہ کے محلات کے محافظ اور ضامن ہیں، اب وہ چیتھڑے پہن کے باہر رہ رہے ہیں۔ یہ خسرو کا حال کیا انہوں نے، یہ خواجہ سراؤں کا حال کیا انہوں نے۔ اور 70 کی دہائی کے اندر ان کا جو حال ہوا ہے وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ ان کو اس ٹائم میں انہیں کہا گیا کہ کیونکہ پہلے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن اتنی ہوئی تھی، انہیں معاشرے کا ناسور سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی، میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، 70 کی 50 میں تو یہ لا ختم کیا گیا نا جو برٹش نے بنایا تھا، اور پاکستان کے اندر 1947 کے بعد 3 سالوں کے بعد یہ لا ختم کر دیا گیا۔ پاکستان میں آ کے جو کرمنل کاسٹ ایکٹ تھا وہ ختم ہو گیا، جو خواجہ سراؤں کے اوپر سے لٹکی تھی تلوار تھی وہ اتاری گئی، لیکن معاشرے کا مائنڈ تو ویسے ہی تھا۔ اور پھر اوپر سے آ کے ضیاء الحق نے کیا کیا، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب پولیس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، پولیس کو تو پہلے سے چھوٹ ملی ہوئی تھی، اب پولیس نے ہجڑوں کے اوپر جسم فروشی کے الزام لگا کے جب مرضی انہیں پکڑ لیتے تھے۔ یہ بچارے ودائی منگن والے سن، یہ بچارے کیا کر رہے ہیں، یہ بچارے یہ حقیقت کے اندر لوگوں کو دعائیں دینے والے تھے، یہ حقیقت کے اندر لوگوں کا بھلا چاہنے والے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتا، لیکن پولیس نے اس زمانے میں 70 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو جسم فروشی کی دھمکیاں دینا، جبرن ان سے بھتہ لینا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا کام کرنا شروع کیا۔ اور پھر آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے خواجہ سراؤں کی اپنے گھر ہیں، یہ بہت لینڈ لارڈ خواجہ سرا تھے، ان کا شجرہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے امیر ترین لوگ تھے، لیکن 70 کی دہائی کے اندر یہ اس صف کے اندر کھڑے ہو گئے کہ انہیں سیکس ورکر وہ بنا دیا گیا جو سب سے کم پیسہ لے کر سیکس ورکر کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ مذہب نے نہیں انہیں بنایا، مذہب نے آنکھیں بند کی ہیں، صرف معاشرے نے آنکھیں بند کی ہیں صرف۔ 90 کی دہائی کے اندر تو ان کی سنی گئی، اب ذرا سنی کیسے گئی، یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے زندگیوں کے اندر۔ 70 کے اندر ان کے ساتھ، 70 کی دہائی کے اندر ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا، 90 کی دہائی کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی سنی گئی۔ اب سننے والے کون ہیں ان کی؟ گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ کے تو سر میں جوں بھی نہیں رنگی، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کسی گورنمنٹ کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں 1947 سے میں بات کر رہا ہوں بھائی، اگر برٹش نے اتنے غلط قوانین بنا کے آپ کی دھجیاں اڑائی ہیں تو اس میں تو یہ بھی قانون شامل تھا کہ خواجہ سراؤں کو جاسوس کہہ دیا گیا ہے۔ اور میں والہانہ طور پر کہہ رہا ہوں، اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے، میڈیا نے کبھی پردہ ہی نہیں اٹھایا اس میں سے، میڈیا نے کبھی ڈسکشن ہی نہیں کی۔ ہاں میڈیا دکھا دیتا ہے، چلو خواجہ سرا کی لائف دکھاتے ہیں ہمیں، میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھے خواجہ سراؤں کی زندگیوں پہ، بڑے ہمارے پاکستان کے چینلز ہیں، انڈیا کے چینلز ہیں جو خواجہ سراؤں کے اوپر ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان ویڈیوز کا ضرور امپیکٹ ہے، لیکن میں یوں کہوں گا جو سچائی ہے، سچائی کیوں نہیں آپ بتاتے؟ میڈیا والے سچائی کیوں نہیں بتاتے؟ ڈرتے ہیں؟ سچ بولیے، اور سچ یہ ہے کہ خواجہ سرا
हिजड़े खुसरे इंडो पाक के अंदर इनका जो मुकाम था उस मुकाम पर इन्हें बहाल करने की जरूरत है। और इसके अंदर पाकिस्तान के मीडिया को मैं आज कहना चाहता हूं, आपका हाथ होना चाहिए। आप तारीख के उन तारीख झरोकों के अंदर जाएं, निकालें उन बातों को। ये मैंने आपके सामने एक्ट्स रखे हैं, ये मैंने आपके सामने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट्स रखे हैं, क्रिमिनल लॉ रखे हैं सारे, और ये लॉ आज भी हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, मनो अन पड़े हुए। मैंने भी गूगल से उठाया, आप भी उठा के देखें, पढ़ें कैसे इन्हें अरेस्ट किया गया, कैसे इन्हें इनके ही घर के अंदर से निकालकर इन्हीं की जायदादों पर कब्जा किया गया, इन्हीं को अलग बस्तियां बनाने पर मजबूर किया गया, इन्हीं को अलग रहने पर मजबूर किया गया, इन्हीं को धकेला गया तारीकी के अंदर, और इन्हीं से सेक्स वर्कर भी बनाने वाला कौन है? हुकूमतें हैं। कदीम हुकूमतों ने ही इन्हें सेक्स वर्किंग पर मजबूर किया, और फिर मांगे ये क्यों ना, भीख क्यों ना मांगे? अगर भीख ये ना मांगे, सेक्स ना करें, सेक्स वर्क ना करें, तो कमाएं कहां से, खाएं कहां से? ये कितनी इनके पास प्रॉपर्टी है? एक घर के अंदर बेचारे धसे होते हैं कितने कितने। अगर आप इनका मुतालिया करें तो एक ही घर के अंदर 5-7 रह रहे होते हैं, 10 हिजड़े रह रहे होते हैं, एक इनकी नायिका होती है, सारा दिन बेचारे धक्के खाते हैं सड़कों के ऊपर। तो इन्हें मजबूर कौन कर रहा है सड़कों के ऊपर लाने को? हुकूमत ने अगर चीफ जस्टिस साहब ने अगर चंद साल पहले ये कह दिया कि इनके आईडी कार्ड्स बनाए जाए, तो आईडी कार्ड्स बनाने से क्या इनके मुद्दे हल हो गए? क्या मसाइल हल हो गए हैं? क्या एक दो को अच्छी नौकरी मिल गई है तो क्या इनके मसाइल हल हो गए हैं? इंडिया के अंदर देखिए कितने स्कूल्स इनके बने हुए हैं, अलग इनके जब खुसरे हिजड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर इनको कौन संभालता है? इनके अलग ओल्ड एज होम बना दिए गए हैं। इनको मुआशरे के अंदर अच्छा दर्जा देना हमारा फर्ज है। अब 90 की दहाई में क्या हुआ, मैं बात करने लगा हूं। 90 की दहाई में इनकी तरफ पाकिस्तान के इस पसमानदा पिसे हुए तबके की तरफ निगाह उस वक्त हुई जब गे एंड लेस्बियन ने अपने राइट्स पर बात करनी शुरू की इंटरनेशनली। गे ने अपना कहा जी हमारे राइट्स हैं, लेस्बियन ने यानी मर्दों जो मर्द शादी करते हैं, जो औरतें शादी करते हैं, उन्होंने अपने राइट्स की जब बात की तो पाकिस्तान की हुकूमत को तो होश नहीं आई उस वक्त भी, लेकिन एनजीओज को होश आ गई कि भाई आ चंगा काम है। क्यों ये अच्छा काम है? 4 आने लबनगे। कैसे 4 आने मिलेंगे भाई? हम ये कहेंगे जी यहां हमारे जो सेक्स वर्कर है ये मर्द सेक्स करते हैं, तो जो मर्द सेक्स वर्कर है इनके ऊपर कुछ ना प्रोजेक्ट बनाए। तो 90 की दहाई में इन बेचारों पर प्रोजेक्ट बना के फिर इन्हें बेचा गया, एनजीओ ने इन्हें बेचा। हुकूमत ने सुना नहीं, एनजीओ ने बेचना शुरू कर दिया। एड्स के नाम पे बेचारे बिके, HIV के नाम से बिके, इसके बाद फिर बिके, और फिर जाके कहीं 90 की दहाई के अंदर लोगों को होश आना शुरू हुई कि ये भी कोई चीज है, चाहे उनके नेगेटिव शक्ल दिखा के ही अब पॉजिटिव की तरफ लाया जा रहा है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिस किताब ने ख्वाजा सराओं की इज्जत और तकरीम को बरकरार रखा है। और क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजन है जो बगैर किसी तफरीक के ये कहती है कि इनका जनाजा खुल्लम खुल्ला पढ़ने की जरूरत है, छुप के नहीं, रात की तारीकी में नहीं, चोरों की तरह नहीं, जसूसों की तरह नहीं। हम बाइबल बिलीवर जो है, बाइबल पर इत्काद और ईमान रखने वाले लोग जो है, क्रिश्चियन लोग जो है, हमारा ये फेथ है। और ये बाइबल ने हमें डिस्क्राइब किया है, बाइबल ने हमें बताया है कि इनका जनाजा पढ़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम बंदे का या बंदी का होता है। ये बाइबल की फजीलत है, बाइबल ही ने इन्हें दर्जा दिया है, बाइबल ही ने इन्हें मुकाम दिया है। अब आप सोचेंगे
کہ बाइबल ने क्यों, बाइबल की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब बाइबल का मुतालिया करता हूं तो मुझे नजर ही बाइबल मुकद्दस के अलावा कहीं और नहीं आ रहा कि इनको इतना उत्तम दर्जा दिया गया। लास्ट लेक्चर मेरा नेक्स्ट डे होगा, यानी टुमारो लास्ट लेक्चर इस पे होगा, और हम देखेंगे कि बाइबल ने इन्हें कितना ऊंचा मुकाम दिया है। खुदा ने इन्हें बेटे बेटियां बनाया है, इसलिए मिरास के अंदर इनका हिस्सा है। ये कोई मखलूक लानत शुदा नहीं है कि इनके ऊपर कर्ज है और ये सेक्स ही करेंगे सिर्फ, या भीख मांगेंगे सिर्फ, दरबारों के ऊपर जाएंगे, डांस करेंगे, रक्स करेंगे और फिर ये जाके कहीं चार आने कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस काम के लिए नहीं थे जिस काम के ऊपर हमने इन्हें लगाया, और ये लगाने वाला पादरी जमील मुआशरा है, मैं हूं। हमने इन्हें लगाया है। हम इनके ऊपर अप डाउन करते हैं, हम इनके ऊपर आवाजें कसते हैं, हम इनको बुरी निगाह से देखते हैं, हम इनको कहते हैं ओ नहीं ये तो सेक्स वर्कर है, ओ नहीं ये तो डांसर है, ओ नहीं ये तो बुरी चीज है। हम तारीख पढ़ के देखिए, तारीख पढ़ के देखिए, ये जो आज आवाजें लगाते हैं ना, इनके दरवाजे तक जाने के लिए तरसते थे ख्वाजा सराओं के, इनके चेहरे को देखने के लिए तरसते थे। क्यों तरसते थे? इन तक रसाई हासिल करने के लिए तरसते थे, क्योंकि ये इतने ऊंचे दर्जे और मुकाम पर थे। ये तो इनका बेड़ा गर्क आके किया है ब्रिटिश हुकूमत ने, ये तो बेड़ा गर्क इनका किया है इंडो पाक के अंदर। जैसे हुकूमत बरतानिया ने आके राज करना शुरू किया, तब इनको क्रिमिनल करार दे दिया गया। भाई ये क्रिमिनल है लोग, ये सिर्फ इसलिए कि बादशाह के साथ रहते थे जसूस करार दे दिया गया। ये तल्ख बातें जरूर हैं ये, लेकिन है हकीकत, ये तल्ख है हकीकत। मुआशरे ने इन्हें रद्द कर दिया, लेकिन अगर मुआशरे ने रद्द किया तो बाइबल मुकद्दस इनको दर्जा देती है। तो मैं आज पूरे पाकिस्तानी मुआशरे के साथ, इंडिया के मुआशरे के साथ ये कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल को फॉलो करें तो आप इनकी इज्जत और तकरीम भी कर सकेंगे, आप इनको वो मुकाम तक लेकर आ सकते हैं जहां से ये गिरे हैं। गिरे नहीं बल्कि गिराए गए हैं जहां से, और ये बाय फोर्स है। इन्हें धकेला इन जराइम के अंदर मुआशरे ने, ऐसे ऐसे गलत कानून इनके लिए बनाए गए, और अब सिर्फ एक ही कानून बना है और उसको भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ जा रहा। अगर आज कोई एमपीज के लिए खड़ा हो जाता है, आज कोई बड़े ओहदे पर चला जाता है, तो ऐसे मसाले लगा लगा के हम खबरें देते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने मेरे सुन रहे हैं सामाईन, जितने मुझे देख रहे हैं या बाद में देखते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा तारीख का मुतालिया करें, आपको इनकी असल शक्ल मालूम हो जाएगी। खुदा आपको बरकत दे। कल मैं यहीं से शुरू करूंगा और बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे, जानेंगे कि बाइबल इनको क्या फतवा देती है। आज ये सेकंड लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर जो है ख्वाजा सराओं की जात पर, सिर्फ लास्ट लेक्चर जो है वो कल होगा, और कल हम इसको जानेंगे कि बाइबल ने इन्हें कौन सा दर्जा दिया है, यहोवा खुदा ने, यीशु मसीह ने इन्हें कौन सी इज्जत दी है। ये गली बाजारों के अंदर जो आज आवारा फिर रहे हैं, ये आज मोड़ों के ऊपर जो धक्के खा रहे हैं, ये आज चिल्ला चिल्ला कर मांग रहे हैं। कभी ये शक्लें बदलते हैं, कभी ये रूप बदलते हैं, कभी ये कुछ बेचारे करते हैं, कौन से नाच नचाए जा रहे हैं। इनसे मुआशरे ने क्या क्या बुरा सलूक इनके साथ किया है। ये जितनी भी शक्ल आज इनकी है, ये एक्चुअली हमारे मुआशरे ने खुद बना के इन्हें दी है। इनका तो जो कसूर है वो है ही, लेकिन तारीख हमें बताती है कि इनको यू टर्न पर मजबूर हुकूमतों ने किया है। इसके अंदर हुकूमतों का भी हिस्सा है। तो मैं पॉलिटिशियन से भी गुजारिश करूंगा, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन से, आप ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें करते हैं तो तारीख के झरोकों में जाइए, और जो बाइबल ने इन्हें राइट्स दिए हैं, जो ह्यूमन राइट्स की अलमबरदार है, ये है अलमबरदार, ये है लीडर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ये राइट्स देती है। बाइबल ने ख्वाजा सराओं को राइट्स दिए, और कल मैं उन राइट्स पे बात करूंगा। आज आप देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ख्वाजा सराओं को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। जरा कदम तो बाहर निकाले इन ममालिक से, यूरोप के अंदर आए, अमेरिका के अंदर आए, कनाडा के अंदर आए। ख्वाजा सराओं की इज्जत देखिए, हिजड़ों की, ट्रांसजेंडर की इज्जत देखिए। स्कूल में इक्वल पढ़ेंगे, कॉलेजेस में इक्वल पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटीज में इक्वल पढ़ेंगे,
बिजनेस इक्वल करेंगे, इक्वल बैठ के सारे काम करेंगे। हम बातें करते हैं मुआशरों को, तो इन मुआशरों के अंदर देखिए कैसे इक्वल राइट्स इनको मिले हैं। और देखिए अपने मुआशरे की बातें, जहां से हम हैं, जहां से मैं और आप हैं, इन्होंने कौन सा राइट इन्हें दिया है। इस राइट को दिलवाने के लिए और बाइबल की फजीलत और बाइबल को उत्तम दर्जा देने के लिए हमें इनके ऊपर बात करनी है, हमने इनके ऊपर डिस्कस करनी है। हमें वो बाइबल की आयात करीमा जो रब्बाना यीशु अल मसीह की जुबान मुबारक से निकली है कि बाज ख्वाजे ऐसे हैं, बाज हिजड़े ऐसे हैं जो मां के पेट से हिजड़े हैं, बाज हिजड़े ऐसे हैं जिनको इंसानों ने बनाया, और बाज हिजड़े खुसरे ऐसे हैं जो खुदा की बादशाहत के लिए हैं, जिनको खुदा ने दर्जा दिया, जिन्हें खुदा ने चुना, जिन्हें खुदा ने मखसूस किया और बड़ी जगहों पर लेकर गया। तो ये खुदा के लोग हैं, खुदा की मखलूक हैं। मुआशरे ने इन्हें रद्द किया, लेकिन खुदा ने इन्हें रद्द नहीं किया। खुदा सरफराजी ने देगा, खुदा इन्हें इकबालमंदी देगा, खुदा इन्हें ओहदों पर लेकर जाएगा। ये सुन लीजिए, सुन लीजिए। और ये मुआशरे की जंजीरों को तोड़कर आगे निकलेंगे। खुदावंद ने चाहा तो, खुदावंद ने चाहा तो ये ख्वाजा सरा मुआशरे की जंजीरों को तोड़कर आगे निकलेंगे। और आप देखेंगे कि खुदा के कलाम में, कल मैं इसके ऊपर प्रीचिंग करने जा रहा हूं, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग कल होगी। आज तो सिर्फ हिस्ट्री पे मैंने बात किया ना, जान सकेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ख्वाजा सराओं के साथ अच्छा सलूक कर सकें और इनको मुआशरे के धारे के अंदर लाने का सबब पड़े। गॉड ब्लेस यू। कल आपसे मुलाकात होगी, खुदावंद ने चाहा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे। गॉड ब्लेस यू।